जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन हंटर गिल्ड जो किंग फैन को उसके टीम का कैप्टन बना देते हैं और ये बताते हैं कि डीमन टावर को सील करने के लिए जो ट्रेजर चाहिए वो किंग फैन ने प्राप्त किया है। और ये बात चारों तरफ फैल जाती है और सभी लोग किंग फैन की ही बातें करते हैं और उसी की ही तारीफ करते हैं। और ऐसा सुनने के बाद जिया कहती है कि डीमन किंग सचमुच डीमन हंटर गिल्ड ने तो सब कुछ छुपा दिया। आखिर फैंगलिन ने हमारे साथ जो धोखा किया उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। और उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन हंटर गिल्ड का कैप्टन जो मिस रूसी से मिलने आता है और वो सब कुछ बता देता है और हमें ये पता चलता है कि मिस रूसी वही है जो दूसरी दुनिया से फैंगलिन के शरीर में उस सोल को बुला के डरा था। और ये सुनने के बाद डीमन हंटर गिल्ड का कैप्टन वो काफ़ी निराश होता है और वो अपने असली रूप में आता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं डीमन किंग होता है और डीमन किंग मिस रूसी को वही ख़त्म कर देता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी तभी उसको एक लेटर मिलता है जिसमें असली फैंगलिन ने कुछ लिखा था इस दुनिया के कहानी के बारे में। और उस लेटर को पढ़ने के बाद डीमन किंग वो काफ़ी गुस्सा होता है और उसे पता चलता है कि पहली बार गिरेगी तब एक वीर आएगा जिसका नाम ली है और वो डीमन किंग को ख़त्म करेगा। और ये जानने के बाद डीमन किंग इंसानी दुनिया में ही रुकने का प्लान बनाता है ताकि वो ली को ख़त्म कर सके। और उसके बाद हम एक लेक मॉन्स्टर को देखते हैं जो एक हंटर से लड़ रहा होता है और वो हंटर उस लेक मॉन्स्टर पे एक पावरफुल थंडर अटैक करता है जिसकी वजह से वो लेक मॉन्स्टर वहीं मारा जाता है। और उसके बाद वो हंटर बाहर निकलता है और उसके बाद वो हंटर जिन लोगों के लिए काम कर रहा है वो लोग कहते हैं कि सचमुच तुम तो एक नौसिखी हो लेकिन तुमने तो एक सी क्लास मॉन्स्टर को काफ़ी आसानी से ख़त्म कर दिया। इसके लिए हमें जो ट्रेजर प्राप्त हुआ है उस ट्रेजर में से हम तुम्हें पहले किसी भी ट्रेजर को चुनने का मौका दे रहे हैं। और ये सुनने के बाद वो हंटर कहता है कि नो थैंक्स, मुझे इन जैसे ट्रेजर की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आप लोग ही रखिए। और ये सुनने के बाद वो कहता है कि तुम सचमुच काफ़ी बहादुर हो, क्या तुम हमारे टीम में आना चाहोगे ली। और हमें पता चलता है कि इसका नाम ली होता है और उसके बाकी साथी बोलते हैं कि ये कितना घमंडी है। और उसके बाद ली कहता है कि नो थैंक्स, मैं वैसे भी अकेले काम करता हूँ, मुझे किसी भी टीम की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं किसी भी व्यक्ति पे ऐसे भरोसा नहीं करता। तभी तभी हम देखते हैं कि ली के पास एक सिस्टम बार होता है और ली सिस्टम बार को चेक करता है और उसमें एक मिशन होता है, अगर तुमने किसी लेग मॉन्स्टर को ख़त्म कर दिया तब तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ 10 गुना बढ़ जाएगी। और उसके बाद ली कहता है कि मेरा नाम ली है और मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। 6 महीने पहले मेरे सामने ये सिस्टम बार प्रकट हुआ और ये हर दिन मुझे नए मिशन देता है और उन मिशन को पूरा करने के बाद मेरी पावर और मेरी स्ट्रेंथ दोनों ही बूस्ट होती है। और उसके बाद हम ली को देखते हैं और ली की पावर सिस्टम 10 गुना बढ़ा देता है। और उसके बाद ली कहता है कि जब से मैंने इस सिस्टम की बात मानने लगा है तब से मेरी पावर कई गुना और काफ़ी स्पीड से बढ़ने लगी है। और सब देखने के बाद वहाँ खड़े लोग कहते हैं कि अरे नहीं देखो, ये फिर से ही पोज मारने लगा, ये हमेशा ही ऐसे स्टैचू की तरह खड़ा रहता है। और दूसरा कहता है कि तो पता है 6 महीने पहले तक इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन 6 महीने बाद इसकी ताकतें अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है कि ये एक माहिर हंटर बनेगा। और उसके बाद ली कहता है कि जैसे हर कहानी एक नायक होता है और उसके पास कुछ स्पेशल होता है, वैसे ही मेरे पास ये सिस्टम बार है जो सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस दुनिया का नायक मैं ही बनूँगा। लेकिन मुझे अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो सबसे पहली बात मुझे शांत रहना होगा और अपने दिमाग को कूल रखना होगा ताकि मैं जो भी फैसला लूँ वो सोच समझ के लूँ, जल्दबाजी में कभी भी कोई फैसला न लूँ, तभी ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। और मुझे पता है कि मुझे अभी काफ़ी लंबा सफ़र पूरा करना है, लेकिन वो एक दिन ज़रूर आएगा जो मेरा होगा। और उसके बाद हम डीमन किंग को देखते हैं और हम देखते हैं कि उसके पास डीमन हंटर गिल्ड की रिसेप्शन आती है। कहती है कि किंग फैन भाई, आपने 6 महीने पहले मुझे एक आदेश दिया था, आपने कहा था कि ली नाम के हंटर पे नज़र रखना है। आज ली नाम के एक हंटर आया हुआ है हमारे हॉल में। और सुनने के बाद डीमन किंग कहता है ओह तो ठीक है, मुझे ले चलो उसके पास। और जाते हुए डीमन कहता है कि आखिर
क्या तुम मुझे बता सकती हो कि कौन सा मौसम चल रहा है? अरे सुनने के बाद वो रिसेप्शन कहती है कि शायद ठंड का मौसम आने वाला है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ली को देखते हैं जो डीमन हंटर गिल्ड में आया हुआ होता है। और वो कहता है कि मुझे मुझे डीमन हंटर गिल्ड में शामिल होना है, मेरा नाम दर्ज करो। और ये सुनने के बाद वो रिसेप्शन कहती है कि माफ़ कीजिए, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपका स्तर वैसे भी काफ़ी नीचे है और वैसे भी आपके पास हंटिंग करने का इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। क्या मैं आपकी कुछ और मदद कर सकती हूँ? और ये सुनने के बाद ली काफ़ी शौक होता है, सोचता है कि अरे नहीं, मेरी ताकत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और उनका सिस्टम ये पता भी नहीं कर पा रहा है। अगर मैं डीमन हंटर गिल्ड में शामिल नहीं हुआ तो मुझे सिस्टम के द्वारा जो मिशन मिलेगा उसको पूरा करना सचमुच काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तभी तभी ली देखता है कि उसके पीछे कोई अपना हाथ रखता है और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं डीमन किंग होता है। और डीमन किंग कहता है कि अरे नौजवान हंटर, क्या क्या तुम हमारे टीम में आना चाहोगे? तुम्हें पता है हम डीमन टावर को सील करने के लिए जो ट्रेजर चाहिए उसको प्राप्त करने के मिशन पे निकले हैं। अगर तुम हमारे साथ शामिल हो गए तो तुम्हें ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम डायरेक्ट डीमन हंटर गिल्ड में शामिल हो जाओगे। और ये सुनने के बाद ली कहता है कि नहीं, मुझे वैसे भी टीम में कोई साथी नहीं चाहिए और फिलहाल मैं किसी भी मिशन को पूरा करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ली जाते हुए सोचता है कि अगर मैं डीमन हंटर गिल्ड में शामिल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं किसी और हंटर गिल्ड में शामिल हो जाऊंगा और मैं अपना स्तर धीमे धीमे बढ़ाऊंगा। मुझे अपना स्तर बढ़ाने के लिए कोई भी जल्दबाजी नहीं है और मैं कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहता। तभी तभी ली देखता है कि उसके सिस्टम में कोई नोटिफिकेशन आता है और वो सिस्टम चेक करता है और उसके सिस्टम में लिखा हुआ होता है कि आज ही आपको डीमन हंटर गिल्ड में शामिल होना होगा। अगर आप ये मिशन चॉइस करते हैं तो आपकी मैजिक पावर 10 गुना टाइम बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपने ये मिशन अस्वीकार किया तो ये मिशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और दोबारा कभी आपको दिखाई नहीं देगा। और ये मिशन देखने के बाद ली सोचता है कि अरे नहीं, आज का मिशन आ गया है और मुझे आज ही डीमन हंटर गिल्ड में शामिल होना होगा। ये तो सचमुच काफ़ी परेशानी की बात है, लेकिन इस मिशन से मेरी मैजिक पावर 10 गुना टाइम बढ़ जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग जो ली को देख रहा होता है और कहता है कि ये ली नाम का हंटर सचमुच काफ़ी अजीब है और यह काफ़ी समय से अपने सर के ऊपर क्या घूरे जा रहा है। इसकी फीलिंग मुझे किसी की याद दिलाती है, सियाओ लिन की। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक मार्क्समैन जो एक टैक्सी के पास आके रुकता है और कहता है कि मुझे जल्द से जल्द डीमन हंटर गिल्ड में ले चलो। और डीमन हंटर गिल्ड का नाम सुनते हुए वो ड्राइवर कहता है, क्या तुम डीमन हंटर गिल्ड में जाना चाहते हो? क्या आप भी एक हंटर हैं? तो आपको पता ही होगा ना कि 6 महीने पहले किंग फैन नाम का एक हंटर था जिसने डीमन टावर को सील करने के लिए जो ट्रेजर चाहिए उसमें से एक प्राप्त करके लाया था और उसकी काफ़ी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। क्या आप उसके जैसा ही बनना चाहते हैं? और ये सुनने के बाद वो मार्क्समैन कहता है कि बकवास करना बंद करो, जो मैंने कहा वो करो। और ये सुनने के बाद वो ड्राइवर कहता है, अरे मुझे माफ़ कीजिए, चलिए फिर हम चलते हैं। और उसके बाद वो मार्क्समैन कहता है कि मेरा पुनर्जन्म अतीत में हुआ है, मुझे सब कुछ होने से रोकना होगा ताकि इस समय रेखा में मेरी मृत्यु ना हो। और उसके बाद हम उस व्यक्ति का चेहरा देखते हैं और हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं ली होता है। और ली कहता है कि आज वही दिन है जब मैं डीमन हंटर गिल्ड में शामिल होने के लिए डीमन हंटर गिल्ड में गया था। मुझे उस मिशन को चॉइस करने से अपने आप को रोकना होगा और उस व्यक्ति से भी दूर रहना होगा। और वैसे भी मैं भविष्य से आया हुआ ली हूँ, मुझे सब कुछ पता है। मुझे इस समय में जो ली प्रेजेंट है उसको रोकना होगा, उस व्यक्ति से मिलने से। उसको नहीं पता कि वो व्यक्ति कितना खतरनाक है और वो व्यक्ति कौन है, वो कोई और नहीं डीमन किंग है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। बाय दोस्तों।